हमारा टॉपिक है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, जो कि नॉन रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट की टाइप 1 है। ठीक है ना, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। और इसकी टाइप 2 कौन सी थी? एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट नाम से ही पता लगा है कि ट्रैक्शन हो रही है, खिंचाव हो रहा है। तो ट्रैक्शन असल में हो कहाँ रही होती है? द रेटिनल डिटैचमेंट काज्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द विट्रोरेटिनल मेम्ब्रेन, यानी विट्रस और रेटिना को जो आपस में मिलाने वाली मेम्ब्रेन होती है ना, ये विट्रस में हमने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, वो क्या करती है जी? कंट्रैक्शन उसमें हो जाती है, उसकी वजह से पुल यानी खिंचाव पैदा होता है सेंसरी रेटिना के ऊपर। ठीक है, जो कि उस सेंसरी रेटिना को पिगमेंट एपिथेलियल लेयर ऑफ द रेटिना से डिटैच कर देती है। ठीक है, ये मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, ये सेंसरी रेटिना है और ये है पिगमेंट एपिथेलियल रेटिना। ठीक है, ये रेटिना के ऊपर ये आगे विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन होती है, जो जिसके जैसे विट्रस और रेटिना आपस में मिले हुए। इसमें अगर खिंचाव आ गया तो ये आगे की तरफ खींचेगी इसको, पीछे की तरफ इसके साथ क्या, ये कोरोइड जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह कोरोइड, इसको इस तरह बना देते हैं, ये कोरोइड है। ठीक है, ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये आगे नहीं आएगी, और ये इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये खींच रही है, इसको खींच रही है, तो इधर से जुदा हो जाएंगे ये आपस में। ठीक है, तो इसको कहेंगे ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? इसकी इटियोलॉजी की अगर बात करें तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ना, क्या जी? प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, इसकी काज बन सकती है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, यानी जो प्री मेच्योर इन्फेंट होते हैं उनमें जो रेटिनोपैथी होती है वो इसकी काज कर बन सकती है। पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रामा, यानी पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, ऐसे आँख के अंदर पेंसिल लग गई या कोई शार्प चीज़ लग गई। ठीक है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकती है ये डिटैचमेंट ट्रैक्शनल। ठीक है, एफेकिया विद विट्रस इन इंटीरियर चेम्बर। ठीक है ना, तो इससे भी हो सकता है ये विट्रस इंटीरियर चेम्बर में है और एफेकिया है। समझ रहे हैं आप? यानी लेंस निकाल दिया है किसी बंदे का सर्जरी डॉक्टर्स ने, और विट्रस आगे आ गया है, तो ज़ाहिर है इंटीरियर चेम्बर में आ जाएगा विट्रस, तो साथ साथ वो पीछे वाली लेयर को भी खींचेगा, ज़ाहिर है उसके साथ जुड़ा हुआ था, खींचेगा आगे की तरफ उसको। ठीक है, और प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी इन ईल्स डिजीज़। ठीक है, ईल्स डिजीज़ में भी जो है ना, तो रेटिनोपैथी होती है और प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होती है, और ये वो काज करती है रेटिनल डिटैचमेंट, जो कि ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहलाती है। ठीक है, और पोस्ट हेमरेजिक रेटिनल प्रोलिफरेशन जो है वो भी काज कराती है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट को। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें हम, ये तो आपको मिलेगा जो है तो विट्रो रेटिनल बैंड मिलेगा। ठीक है, इस तरह विट्रस और रेटिना की तरह हमें बैंड सा बना हुआ मिलेगा। ठीक है, बैंड बना हुआ। ठीक है, बैंड। तो उसके अलावा रेटिनल मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड, यानी रेटिना की मोबिलिटी कम हुई मिलेगी। और हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ रेटिना मिलेगी कहाँ पे? एट द साइट ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है ना, साइट ऑफ ट्रैक्शन पे आपको हाईएस्ट एलिवेशन मिलेगी रेटिना की, ज़ाहिर है जहाँ पे डिटैच हुआ है तो वहाँ पे ही ज़ाहिर है एलिवेशन हाईएस्ट मिलेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है जी पार्स प्लेना विट्रेक्टमी की जाती है टू रिलीव द ट्रैक्शन। ठीक है ना, यानी पार्स प्लेना का जो लेवल है ना, आपको मैंने बताया था जब, अब कैसे बताऊँ आपको, हाँ इस तरह से। ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट है, ये वाला मार्कर ठीक नहीं लिख रहा हमारा, तो इससे बता देते हैं। ठीक, पार्स प्लेना जो पोर्शन था ना, ये आई है अगर, ठीक है, ये आगे ये लेंस वगैरह है, ये कॉर्निया है। ठीक, ये जो लेवल था जो पार्स प्लेना का, ठीक है, जहाँ पे यानी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती और मतलब वसल वगैरह भी नहीं होती हैं। ठीक, तो इजीली इधर से अंदर सर्जरी की जाती है और विट्रस को क्या किया जाता है? विट्रस को डिटैच कर दिया जाता है, या विट्रेक्टमी, विट्रस को निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है रेटिना से। ठीक है, तो और दूसरा तरीका क्या है जी? रिलीव करने के लिए, ये ट्रैक्शन को रिलीव करने के लिए ये किया जाता है पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं जी, पार्स प्लेना
एक पार्स प्लेनर लेंसेक्टोमी जो होती है वो कैटरेक्ट में करते होते हैं, याद रखें। वो भी उसमें ये होता है कि लेंस निकालते हैं, इसमें पार्स प्लेनर के दिए जाते हैं, लेंस निकालते हैं उसमें, और इसमें क्या है, पार्स प्लेनर के दिए जाए विट्रस निकाल दिया, ठीक है। तो ये पार्स प्लेनर विट्रेक्टोमी हो गई, बड़ा सिंपल है जी, ठीक है। इंटरनल टेम्पोनेट, इंटरनल टेम्पोनेट अब क्या करेगा, टू कॉज द अपोजिशन ऑफ द सेंसरी रेटिना विद विद रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है, बाय सिलिकॉन ऑयल और एक्सपेंडिंग गैसेस, ठीक है ना। टेम्पोनेट का मतलब क्या है, टेम्पोनेट आपने कार्डिक टेम्पोनेट पढ़ा होगा ना, कि जब ज़ाहिर कार्ड पेरिकार्डियम और जो है हार्ट के दरमियान में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको कार्डिक टेम्पोनेट कहते होते हैं। तो इसी तरह देखें इधर भी इंटरनल टेम्पोनेट दिया जाता है खुद, ठीक है ना, यानी सेंसरी रेटिना को जो है तो नहीं, कार्डिक टेम्पोनेट तो ठीक है, कार्डिक टेम्पोनेट के ज़रिए आपने नहीं याद रखना, कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, इधर अलग कंसेप्ट है। इसमें यह है ना कि इंटरनल टेम्पोनेट का मतलब यह है कि एक सिलिकॉन ऑयल या गैसेस दी जाती हैं अंदर, ठीक है, इधर विट्रियस के लेवल पे, ठीक है। उससे ये होगा कि ज़ाहिर है एक्सपेंड करेंगी, वो ऐसे फैलाएंगी आई को, ऐसे एक्सपेंड करेंगी ना, फुलाएंगी। तो ये वाली जो ज़ाहिर है इधर अगर इसकी 1 2 6 8 लेयर, 2 लेयर्स हैं जो भी रेटिना की, तो वो आपस में ऐसे फिर्म हो जाएंगी ना, इधर से ज़ाहिर ज़ोर पड़ रहा है, बाहर से वैसे भी कैप्सूल होता है तो ज़ोर पड़ेगा तो ये आपस में अटैच हो जाएंगी वापस, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो ये इसका ट्रीटमेंट था। आगे नेक्स्ट वन है एक्सुडेटिव, वो भी साथ ही कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट है। इसमें जो पहली वाली हमने पढ़ी थी ना रेगमेटोजेनेस, उसका समझ लें कि उल्टा है ये, ठीक है ना। ये देखें, ये सेंसरी रेटिना है, ये पिगमेंट एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, इसके आगे विट्रस होता है, ठीक है, इसके पीछे कोरोइड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे ब्रेक आ रहा था, ठीक है, पहली वाली में रेगमेटोजेनेस में, इसमें यहाँ पे नहीं आ रहा बल्कि इसमें ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से यहाँ पे अगर ब्रेक आ गया ना, यानी इस वाले पोर्शन में, इस वाले में, ठीक है ना। और तो अब जो कोरोइड वाली वसल्स होंगी ना, कोरियो कैपिलरीज और कोरोइडल वसल्स, ठीक है, वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएंगे और उनमें से लीकेज होके तो इधर फ्लूइड जमा होगा, पहले आगे से हो रहा था, अब इधर इस केस में एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट में यहाँ से आएगा फ्लूइड, ठीक, और इधर आके तो इन दोनों जो है लेयर्स को आपस में डिटैच कर देगा, अटैच जो थी उनको डिटैच कर देगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। ये ब्रेक की वजह से होता है। ब्रेक कहाँ पे आता है जी, पिगमेंट एपिथेलियम में, पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, इधर लिख लेते हैं, पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, ठीक। तो अब देखें जी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी इसकी हो सकती है जी, इटियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक। पहली इटियोलॉजी की काज है इन्फ्लेमेशन, या हो गया पेरिफेरल यूवियाइटिस हो गया, बस नाम बता रहा हूँ, पेरिफेरल यूवियाइटिस यानी यूव्यूलों की इन्फ्लेमेशन होगी। एक्सुडेटिव क्रायोथेरेपी होगी, ओ सॉरी एक्सुडेटिव नहीं, एक्सेसिव, एक्सेसिव, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ हो सकती है हार्डा, हराडा डिजीज़, हराडा, ठीक है, हराडा डिजीज़। चौथी चीज़ हो सकती है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इन्फ्लेमेटरी काजेज़ थी, और दूसरी जो काज है एटियोलॉजी है वो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलाइटिस, यानी जो पिगमेंट एपिथेलियल है लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। ये सेंट्रल सीरियस कोरियो रेटिनोपैथी में ऐसा होता है, ये काम होता है, ठीक है। और ट्यूमर हो सकते हैं, ट्यूमर कौन सा हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है ना। दो ट्यूमर्स आपने याद रखने रेटिना के, रेटिनोब्लास्टोमा एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। ये दो जो ट्यूमर्स हैं ये काज कर सकते हैं एक्सुडेटिव रेटिनोपैथी को, ठीक है। और कौन से ये रेटिनोब्लास्टोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक। और देखें सिस्टेमिक डिजीज़ कौन सी काज कर सकती हैं, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है एक बंदे को तो उसमें भी एक जो है डिटैचमेंट हो सकती है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, और टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी आपको पता है
कि प्रेगनेंसी इंड्यूस जो हाइपरटेंशन होती है उसमें, ठीक है। और ये कैरेक्टराइज कैसे होगी, इसको जांचेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा जी? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन द पोजीशन ऑफ द डिटैच एरिया, ठीक है। पोजीशन ऑफ एरिया ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो डिटैचमेंट का एरिया है ना, ऐसे 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 मूव करेगा ना जब पेशेंट, तो उसका डिटैचमेंट वाला एरिया भी चेंज होता जाएगा साथ ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। इस बोतल को में पानी डाल के आप ऐसे ग्रेविटेशनल इफेक्ट उसको हिलाते हैं बोतल को, तो पानी भी साथ मूव करता है ऐसे। इसी तरह ये आई में भी ये डिटैचमेंट जगह जगह मूव करेगी, ठीक है ना। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये काज पे डिपेंड करती है, जाहिर है। काज अगर टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी खत्म हो गई, ये भी ठीक हो जाएगी। अगर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, ये भी ठीक हो जाएगी। अगर रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से है, ट्यूमर की वजह से, तो उसको ट्रीट करेंगे। अगर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलाइटिस की वजह से, उस यानी सेंट्रल सीरस कोरोरेटिनोपैथी को ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो इन्फ्लेमेटरी काज जो यूवियाइटिस वगैरह है पेरिफेरल, उसको ट्रीट करेंगे, तो ये खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, दूसरी ट्रीटमेंट की कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है जी। जो पहला तरीका है मैंने बता दिया है, ठीक। एक ही तरीका वो ये है कि अंडरलाइंग काज को ट्रीट कर देंगे, खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर फ्लूइड वगैरह ज़्यादा इकट्ठा हुआ है तो आप ज़ाहिर सर्जिकली उस फ्लूइड को ड्रेन कर सकते हैं, ड्रेन आउट, ठीक है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट एंड उसकी हमने क्विक रिव्यू अगर देखें तो दो तरह का होता है, ठीक है। एक रिकमेटिजेनस जिसमें एंटीरियर जो मेम्ब्रेन है यानी सेंसरी लेयर ऑफ द रेटिना है, उसमें फुल थिकनेस ब्रेक आ जाता है, ठीक है। और दूसरी नॉन रिकमेटिजेनस है, उसकी आगे दो फॉर्म थी, एक ट्रैक्शनल थी और दूसरी एक्सुडेटिव थी, ठीक है। ट्रैक्शनल हमने पढ़ी थी कि खिंचाव की वजह से, विट्रस के खिंचाव की वजह से होती है। एक्सुडेटिव हमने पढ़ी है कि ये अंडरलाइंग काज ये कोरोइडल साइड वाली होती है, यानी कोरोइड से आगे वाली जो पार्ट है पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, उसमें ब्रेक आता है, ठीक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक। सो इफ़ यू हैव क्वेरी एनी, so you can ask